नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत में इतनी संपदाएं होते हुए भी इसका विकास इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है? क्या सोचते हैं आप? क्या हो सकता है इसका जवाब? वैसे आपको जो भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन आज हम आपको भारत तेजी से विकास क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे अनगिनत कारण हैं। असाक्षरता, रूढ़िवादी सोच, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या। लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम भारत आज एक प्रगतिशील देश है, जहां आप आजादी से सांस तो ले सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा देश है जहां की सरकार वहां के मूल नागरिकों को इंसानों तक का दर्जा नहीं देती, जहां महिलाएं मात्र भोग की वस्तु समझी जाती हैं, जहां 5 से 6 साल के छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय गहरे खदानों में खुदाई के लिए लगा दिया जाता है, तो फिर क्या कहेंगे आप? सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना? तो जरा सोचिए, जो लोग इस जिंदगी को रोज जीते हैं उन लोगों का क्या हाल होगा। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। कॉन्गो दुनिया का एक ऐसा देश जो शायद आज के समय में कतर और बहरीन की तरह ही सबसे अमीर देश होता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सिवाय भूखमरी और गरीबी के कुछ नहीं है। लोगों का दमन होता है, इंसानों को आवाज उठाने पर सरेआम मार दिया जाता है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कॉन्गो कई खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, लेकिन वो खनिज संपदाएं ही आज कॉन्गो के लोगों के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई है। जहां कॉन्गो की संपदाओं का फायदा पूरी दुनिया उठा रही है। आज हम सब के हाथों में मोबाइल फोन है, उसमें भी कॉन्गो का ही हाथ है, लेकिन खुद कॉन्गो के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। क्या है कॉन्गो के हालात और कैसे हो रहे हैं वहां के लोग पीड़ित? कॉन्गो के निवासियों की दर्द भरी दास्तान को जानते हैं। कॉन्गो दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसका क्षेत्रफल 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। कॉन्गो की पूरी आबादी 8 करोड़ 95 लाख है, लेकिन इस आबादी में से दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक करीब 50 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 1960 के बाद से ही कॉन्गो औपनिवेशवाद, गुलामी, हिंसा, अराजकता और भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। कॉन्गो पर अधिकार पाने के लिए 9 देशों की सेना लड़ रही है, साथ ही यहाँ की स्थानीय विद्रोही गुट भी जंग कर रहे हैं। कॉन्गो का इतिहास 14वीं सदी में शुरू होता है, जहाँ पहली बार पुर्तगालियों ने कॉन्गो की धरती पर पैर रखा। कॉन्गो की संपदा को देखकर पुर्तगालियों ने पहली बार वहां अराजकता फैलाकर वहां की केवल प्राकृतिक संपदाओं पर ही नहीं बल्कि लोगों को भी गुलाम बनाकर उनसे काम लेने के बारे में सोचा। पुर्तगालियों ने विद्रोहियों को पैसा और हथियार दोनों दिया। जो अमीर और ताकतवर थे उन्हें मारा गया और वहां पर अलगाववाद को बढ़ावा शुरू किया गया। ये सब 1870 तक चलता रहा, लेकिन उस दौर में साइकिल और मोटर गाड़ियों का चलन शुरू हुआ था, जिसके लिए रबड़ की जरूरत पड़ती थी, जिसके कारण बेल्जियम की सेना ने कॉन्गो पर हमला कर दिया। वहां रबड़ की मात्रा काफी अच्छी थी। बेल्जियम की सेना कॉन्गो की महिलाओं का दमन करते थे। वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार काफी आम हो गया था। 1960 में कॉन्गो बेल्जियम की गुलामी से आजाद हो गया। इसी के साथ एक और जानकारी आपको दे देते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उसके लिए यूरेनियम दक्षिण पूर्वी कॉन्गो की खदानों से ही निकाला गया था। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 1960 में कॉन्गो आज़ाद तो हो गया था, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद उसका विकास होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये आज़ादी एक भयानक सपने की तरह साबित हुई, एक त्रासदी जो सभी कॉन्गो के लोगों को झेलनी पड़ी।
आजादी के बाद ज्यादातर अफसर कांगो छोड़कर चले गए और वहां कोई मजबूत नेतृत्व नहीं रह गया, जिसके कारण वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच कांगो के एकमात्र नेता पैट्रिक लुमुम्बा, जो कांगो का नेतृत्व कर सकता था, उसे सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस बीच सेना का एक प्रवक्ता जोसेफ डेसाइर मोबुतु ने कांगो का तख्ता पलट कर दिया और वो सत्ता पर काबिज हो गया, लेकिन वो एक तानाशाह शासक के तौर पर उभरा। उसने लगातार लोगों का दमन किया। पश्चिमी जगत कांगो की संपदा को पाने के लिए मोबुतु को अरबों डॉलर का कर्ज देते रहे, लेकिन 1997 में मोबुतु को सत्ता से हटा दिया गया और उसकी तानाशाही तो खत्म हो गई, मगर कांगो के लोगों का नारकीय जीवन नहीं। मोबुतु को हटा के लॉरेंट कबीला को कांगो का नेता बनाया गया, लेकिन लॉरेंट कबीला, जो कि पहले रवांडा की कठपुतली थी, उसने रवांडा की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण रवांडा ने युद्ध छेड़ दिया और पूरे कांगो में अराजकता फैल गई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ में हिंसा को और आग दी गई। कांगो में टंगस्टन, टिन, निकल, गोल्ड के अलावा मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला कोल्टान भी कांगो में पाया जाता है। आपको बता दें कि चीन कांगो का सबसे बड़ा आयातक है। कोल्टान की खुदाई के लिए 5 से 6 साल के बच्चों को खादान में धकेल दिया जाता है। ये युद्ध, ये संघर्ष आज भी वैसा ही है। अपने फायदे के लिए यहाँ कभी भी राज्य, सेना, न्यायपालिका और शैक्षिक तंत्र को मजबूत बनने की दिशा में काम नहीं किया गया। कांगो की राजधानी किंशासा एक विकसित शहर है, लेकिन जमीनी हकीकत वहां की बेहद भयावह है। जिस संपदाओं के बल पर कांगो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होता, वही आज उसके दमन का सबसे बड़ा कारण बन गया। जो वरदान होना चाहिए था, वो एक अभिशाप बनकर रह गया। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।